हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं ऑडिट रिस्क। हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हम समझेंगे ऑडिट रिस्क क्या होता है, कितनी तरह के इस तरह के रिस्क होते हैं जो ऑडिटर के लिए दिक्कत दे सकते हैं जब वो ऑडिट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। राइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क बेसिकली रिस्क होता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एज वी नो दैट ऑडिटर इज देयर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द, और यू कैन से स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रूथफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक खतरा रहता है। अगर मैं रिस्क बोलूं तो जिसे हम खतरा बोलते हैं, एक खतरा बना रहता है कि कहीं कोई मटेरियल, कोई इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हो, और जो हमारे ऑडिटर के पकड़ में ना आ सके। सो वी कैन से इट इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम that is or should be included in the audited financial statement of an entity। ये वो रिस्क होता है कि कहीं ऑडिटर गलत ऑडिट ओपिनियन ना दे दें और जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो सही बोल रहा है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना रह जाए। मटेरियल अपने आप में आपको मतलब समझा रहा है। मटेरियल मीन्स समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग क्रूशियल, समथिंग रेलेवेंट। और इस तरह की अगर कोई मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह गई और ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन दे दी रिगार्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस तरह की कोई मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर की ओपिनियन ठीक नहीं रहेगी। दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। तो ऑडिट रिस्क वो रिस्क है जो ऑडिटर के लिए होता है अगर उसने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दी जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, और ये मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या एरर की वजह से अराइज होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब मैं ऑडिट रिस्क की बात कर रही हूँ तो तीन तरह के रिस्क होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। अलग अलग तरह के रिस्क में एक तो होता है इनहेरेंट रिस्क। ये वो रिस्क होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसका कोई इलाज भी नहीं है। Few class of transactions having misstatement that could be material either individually or when taken together with misstatement in other balances or classes, assuming that there was no internal control। यानी कि ये वो रिस्क है या ये वो मिसस्टेटमेंट है या तो किसी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में होती है या फिर ये मटेरियल हो जाती है, इंपॉर्टेंट मिसस्टेटमेंट बन जाती है अगर ये बहुत सारी क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर मैं बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके कंबाइन करके उसका इम्पैक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चेक करूं तो इससे कोई बड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बनने के चांसेस होते हैं। और इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क होता है जिसको आप चाह कर भी हटा नहीं सकते, जो कि रह ही जाता है इस तरह का रिस्क, और ये ज्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पे इंटरनल कंट्रोल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। दूसरा है आपका कंट्रोल रिस्क। ये वो रिस्क है जहां पे मिस स्टेटमेंट होती है और इस तरह की मिस स्टेटमेंट को, वही वाली बात है, कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में इस तरह की कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है या कोई क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में जो मटेरियल हो सकती है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल रिस्क, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम थॉरोली इवैल्यूएशंस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तीसरा रिस्क है आपका डिटेक्शन रिस्क। ये वो रिस्क है जब ऑडिटर प्रोसीजर्स यानी कि तरीके अपनाता है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम का जो डेटा वो चेक कर रहा है वो कंप्लीटली ढंग से चेक कर सके। उसके लिए जो प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बोलते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब वो अपनाता है उस टाइम पे, यानी कि डिटेक्शन करते टाइम कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो पा रही, इस तरह का रिस्क मटेरियल हो सकता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है और जिससे
ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन पास ऑन कर सकता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि जब मैं ऑडिटर ऑडिट रिस्क की बात कर रही हूँ तो क्या खतरा ऑडिटर के लिए बना रहता है जब वो ऑडिट कर रहा है, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो उसकी नजरों में ना आए और जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो वो ओपिनियन दे रहा है वो अप्रोप्रिएट ना दे पाए, इस चीज का खतरा ऑडिटर के लिए होता है। 3 तरह के रिस्क है। पहला इनहेरेंट, जिनको अवॉइड करना मुश्किल है। दूसरा कंट्रोल रिस्क, वहां पे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा डिटेक्टिव रिस्क, यानी कि जब आप डिटेक्शन कर रहे हो, आप जो आप प्रोसीजर ऑडिटर अप्लाई कर रहा है, जैसे कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जो बेसिकली प्रोसीजर तब अप्लाई किया जाता है जब आप एविडेंस ढूंढ रहे हो, तो उस दौरान जो खतरा बना रहता है कि डिटेक्शन में कोई चीज डिटेक्ट ना हो पाए। तो बेसिकली ये 3 तरह के ऑडिट रिस्क की हमने बात करी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ आया हो ऑडिट रिस्क कैसे। ऑडिटर है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे गलती हो नहीं सकती। रिस्क वहां बना रहता है जहां पे कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर की आंखों से ओझल हो जाए, और यू कैन से ऑडिटर नॉट एबल टू डिटेक्ट और नॉट एबल टू कैच एनी पर्टिकुलर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आफ्टर ऑल ऑडिटर भी एक ह्यूमन बीइंग है, गलती उससे भी हो सकती है, लेकिन किस तरह के रिस्क को उसे फेस करना पड़ता है व्हेन एन ऑडिटर गो फॉर ऑडिटिंग, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो ऑडिट रिस्क क्या होता है।